अक्सर लोग बोलते हैं भैया हम तो 50,000 का सालाना प्रीमियम जमा करते हैं, क्या हमको और भी बीमा लेना चाहिए? अक्सर ग्राहक अपने आप को देखकर बीमा नहीं करता है, अपनी जरूरत को देखकर बीमा नहीं करता है, लोगों के कहने पर बीमा करता है। जैसे एजेंट गए, बोले कि भैया आप एक बीमा ले लीजिए, मैं आपका बहुत नजदीकी हूं, आपका बहुत शुभ चिंतक हूं, वह बहुत सलाह दे दिया तो आपको समझ में आता है कि नहीं हमको बीमा कर लेना चाहिए। लेकिन आपके बगली में कितना पैसा है, आप कितना कमाते हैं, आप अपने परिवार को कितना में मेंटेन करते हैं, ये आप जानते हैं, वह एजेंट नहीं जानता है, वह अभिकर्ता आपके बारे में नहीं जानता है। वह आपको सलाह दे रहा है कि आपको इतना का कराना चाहिए, लेकिन आप कितना का कराइएगा ये आपको सोचना। आपको अपने आमदनी में से जो शेष पैसा बचने लायक होता है ना, उसी में से इंसान अपना बीमा कराता है। अगर आप 20,000 रुपया महीना कमाते हैं तो सिर्फ आपको 20,000 रुपया भर ही बीमा करने की आवश्यकता है। अगर उससे ज्यादा करते हैं तो आपका बीमा एक न एक दिन वह टूट जाएगा, और जब टूटेगा तो उसी तरह आपका नुकसान होगा। तो अगर आप अपने नुकसान से बचना चाहते हैं, LIC के नुकसान से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि अपनी लिमिट भर आप बीमा कराएं। आपकी सामर्थ्य अगर 10,000 रुपया साल भर बचाने में है तो आप उतना ही का बीमा लीजिए। किसी के कहने पर, किसी के दूसरे के समझाने से आप कभी भी बीमा मत लीजिए, अपनी जरूरत के अनुसार लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बीमा कभी टूट नहीं सकता है, क्योंकि आपने सोच समझकर बीमा लिया है। दूसरी बात, आपकी जरूरत क्या है? जैसे होता है ना कि मेरी एक बच्ची है, साल भर की बच्ची है, मैं उसके लिए बीमा लेना चाहता हूं, तो आपका लेना का उद्देश्य क्या होता है कि मेरी बच्ची जब 21 साल की हो जाएगी, उसको शादी जब मैं करूंगा तो मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगा, तो उस स्थिति में आप LIC लेते हैं, वो भी अपनी आमदनी को देखकर कि अगर हम 20,000 रुपया कर रहे हैं तो हम 20,000 रुपया का खोलेंगे और 21 साल तक भरेंगे। अगर आपने ऐसा किया, अपनी सोच विचार कर अपनी बच्ची के लिए अगर सेविंग करते हैं तो निश्चित रूप से वह बीमा अंत तक चल सकता है, मैच्योरिटी तक पहुंच सकता है।